दोस्तों, अमानुतुल्लाह खां हमारे ओखला के एमएलए हैं। आप पार्टी के हैं और दिल्ली में ओवैसी जैसे मशहूर होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। इनके ट्विटर अकाउंट को आप ध्यान से देखिए तो उस पर लिखते हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट। इनका जो विश्वास है, जो इनका बिलीफ है, वो यूनिटी और इक्वलिटी पर है। ये सब लिखने के लिए तो बहुत अच्छा है, पर इनके काम सब उल्टे हैं। दिल्ली में दंगे करवाने में, लोगों की हत्या करवाना। अभी कोरोना के समय पे आपको पता होगा कि इन्होंने बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर अपने यहाँ इकट्ठा कर रखे थे। अपने विशेष धर्म के लोगों को ही ये सिलेंडर देते थे और जो बच जाते थे उसके बाद उसकी कालाबाजारी करते थे। अरविंद केजरीवाल जी का जो मियां केजरीवाल जी का जो रूप है उसको ये पनपाते हैं और उस वोट बैंक के लिए ये इस तरीके की राजनीति करते हैं। कहीं भी कोई भी मैटर को उठा के, चाहे वो उन्नाव का हो, चाहे वो पंजाब का हो, यदि वो विशेष धर्म का है, उनके धर्म का है, तो उसको बहुत तोड़ मरोड़ कर जनता में पेश करते हैं। बहुत सारे उनके ऊपर आरोप लगे हैं। केजरीवाल जी बहुत उनको मानते हैं और अखलाक से लेके डॉक्टर अनस तक एक विशेष समुदाय को 1 करोड़ रुपए दिलाने में इनका विशेष सहयोग है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं भाई, और उसके नाते इन्होंने बहुत पैसा दिल्ली सरकार से वक्फ बोर्ड को दिलवाया है। और आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में और केजरीवाल जी के स्टेटमेंट को देते हुए सुना भी होगा। पर आज मैं इनके चरित्र चित्रण के लिए नहीं आया हूं, मैं इनका गुणगान करने के लिए नहीं आया हूं। आज मैं ये बताने आया हूं कि 2 दिन पहले इन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि सभी फंगस की जड़ में ऑरेंज फंगस है। केसरिया फंगस है। जानबूझ के लिखा हुआ वाक्य है। ऑरेंज फंगस या हिंदुओं को फंगस से जोड़ना, केसरिया ध्वज को, केसरिया कलर को, जो हिंदुओं का सात्विक कलर है, उसको भड़काना इनका उद्देश्य है। दिल्ली में आपसी धार्मिक भाईचारा को खत्म करना इनका पूर्ण उद्देश्य है। और इनकी बातों से यह लगता है कि ये विशेष धर्म की राजनीति कर दिल्ली में ओवैसी जैसा अपने को बनाना चाहते हैं। उसमें भी कोई हमको समस्या नहीं है, पर इनको कुछ बातें बताना मैं इस वीडियो के माध्यम से चाहता हूं कि अमातुल्ला साहब, जितना कम बोलोगे इस केसरिया रंग पर उतना अच्छा है। ये जो केसरिया रंग है बड़ा सात्विक रंग है, बड़ा शांत विचारधारा का रंग है। ये आपके ऐसे छोटे मोटे सेंटेंसेस से
इसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरे विश्व के कल्याण का सोचता है। और जैसा मोदी जी ने कहा कि विश्व को यदि मैं एक पतल पे देखूं, एक स्तर पे देखूं, तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जो ये आत्मनिर्भर भारत है, विश्व का विश्व गुरु बहुत जल्दी बनने वाला है। और इसको विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और उनका यह भी मानना है कि पूरा भारत का विकास सबका साथ और सबके विकास के साथ होगा। पर इसमें सबके विकास में आप जैसे विचारधारा वाले लोगों का नाम नहीं है। आप आज भी अपने आका उस पाकिस्तान के लोगों को मानते हो। आपको भी बीमारी में रंग दिखाई देता है। भारत का तिरंगा झंडा केसरिया, सफेद और हरे रंग से बनता है। इसको कलर में बांटो मत, और खासकर बीमारी में। और सुनो, भगवान ना करे ये जो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस कहीं गलती से आपको लग जाए, तो इस फंगस के जो कलर्स हैं वो आपको आपकी रंगत समझा देंगे। इस समय पर देश कोरोना काल में चल रहा है। हम सब लोग मिलकर कोरोना से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। उस समय पर इस तरीके का स्टेटमेंट देके आप यहां का माहौल मत खराब करो, क्योंकि ये शांत रहने वाला जो केसरिया रंग है, जो शांतप्रिय है, जब वो खड़ा होता है, नाराज होता है, तब एक दूसरे तरीके से कार्य करता है। हम बहुत तरीके से समझाना चाहते हैं आपको, हम बहुत तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि भारत में रहकर भारत को तोड़ने का प्रयास मत करो। और भारत को रहकर यदि भारत को तोड़ने का प्रयास करोगे, भारत में रहकर यदि भारत की रोटी खाकर भारत की मां के साथ गलत करोगे, तो यही केसरिया रंग आपको पाकिस्तान तक छोड़ के आएगा। आपको तो जिन्ना की औलाद कहने में भी कुछ गलत नहीं होगा, और जिन्ना की औलाद कहने पर हमको कोई अफसोस भी नहीं होगा। यहां तो कोई जगह मिलेगी नहीं। कोशिश करना कि जिन्ना की मजार के पास आपको कोई जगह मिल जाए। क्या कर रहे हो आप, और किसके कहने पे कर रहे हो? और केजरीवाल जी और बाकी उनकी पार्टी के लोगों ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। हिंदुओं के लिए एक वो फंगस से उसकी तुलना की जा रही है। हम कहां तक शांत रहें? पर अमातुल्ला साहब, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरीके के दोबारा कोई स्टेटमेंट ना दें। और साथ में केजरीवाल जी, जिस तरीके की आप वोट की राजनीति कर रहे हो, आपने एक बार भी इस तरीके के ट्वीट पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। आप हो गए, आपके मनीष सिसोदिया हो गए, बाकी सब नेता लोग हो गए, सत्येंद्र जैन जी हो गए, एक स्टेटमेंट नहीं कि गलत बोला है उसने। हिंदुओं से जुड़ा हुआ कलर, हिंदुओं से जुड़ा हुआ रंग से आपकी भी क्या बेइज्जती नहीं हो रही है? आपकी पार्टी का एमएलए है, संभाल लो, वरना दिल्ली की जनता सब देख रही है और सब जानती है। समय आने पर आपको जवाब देगी केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी,
और अमातुल्ला साहब, अभी भी होश में आ जाओ और अपने लोगों को सुधार लो। धन्यवाद। जय हिंद।